दोस्तों आज फिर आ गई हूँ टीगल टोल प्लाज़ा के पास। अभी भी मौसम क्लियर नहीं है, काफ़ी धुंध है। लेकिन जल्दी आने का रीज़न ये है कि जैसे अगर 10 बजे मैं चलूँ घर से और 10:30 के आसपास यहाँ पहुँचूँ तो फिर ट्रैक्टर्स बहुत चलने लग जाते हैं, क्योंकि अभी भी अनाज जो है वो कटा हुआ पड़ा हुआ है खेतों में। ढेर का ढेर जो है पड़ा हुआ है, जो धान की कटाई हुई है। और कुछ खेतों ने तो गेहूं की बुआई भी शुरू कर दी है। इस समय गेहूं और सरसों यही दो मेन फसल रहेगा विंटर में इस तरफ। लेकिन जो अभी कटा है फसल वो अभी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया है, तो 10 बजे ऑनवर्ड्स बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है और आवाज़ें भी आती हैं और डिस्टर्बेंस बहुत होता है। तो आज भी यहाँ डीगल टोल प्लाज़ा के पास में ज़्यादा कुछ है नहीं। ये स्वैम्प पेन है, कॉर्मोरेंट्स, ईग्रेट्स वगैरह। मोर है ना स्वैम्प पेन के। जुवेनाइल भी पिछली बार मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किए थे, तो आज भी यही सब यहाँ पर है। अभी देखती हूँ आगे जहाँ पे सारस क्रेन दिखे थे, सारस क्रेन की फैमिली आज है या नहीं वो देखती हूँ। अगर वो हैं तो उनको रिकॉर्ड करती हूँ। सारस की फैमिली तो अभी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन ये नेस्ट के पास में वुली नेट स्टॉक आ गए हैं। इनका जो नेस्ट है यहाँ पर, ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए। देखिए धुंध में ये दिख भी नहीं रहा है कि वुली नेट स्टॉक है या नहीं, लेकिन गर्दन पे सफेद कलर का वो मफलर जैसा जिनका स्ट्रक्चर होता है वो दिख रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने कहा कि वुली नेक स्टॉक है। और अभी रिसेंटली कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आई थी। यहाँ पर एक पॉन्ड हेरन इसके पीछे बैठा हुआ है, झाड़ के पीछे। उसमें से एक खबर ये थी कि जो अमूर फैल्कन होता है, एक तरह का प्रेडेटरी बर्ड है फैल्कन, लेकिन साइज में काफी छोटा होता है, ईगल काइट वगैरह से काफी छोटा होता है। और इसका टोटल बॉडी का वेट जो है 125 या 150 ग्राम के बीच में होता है। तो ये अमूर फैल्कन अपने देश में नहीं पाया जाता, ये हमारे देश में माइग्रेट करके भी नहीं आता। ये पैसेज माइग्रेंट है। ये एक पॉन्ड हेरन और उड़ के गया और यहीं पे आके बैठ गया इसके पीछे। तो पैसेज माइग्रेंट का मतलब ये होता है कि वो विंटर में जब माइग्रेट करते हैं, आते हैं वहीं मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, ये सब जगह में ये समर में ब्रीड करते हैं। विंटर में ये माइग्रेट करते हैं। ये माइग्रेट करते हैं तो इनको साउथ अफ्रीका, अफ्रीका की कंट्रीज में जाना होता है। तो इंडिया जो है इनके लिए सिर्फ एक स्टॉप ओवर होता है, थोड़ी देर के लिए या तो ये यहाँ रुकते हैं, आराम करते हैं और फिर आगे चल देते हैं। और ये इंडिया में जो ये एंटर करते हैं, जब ये नॉर्थ से आते हैं इंडिया में एंटर करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ये एंटर करते हैं और उसके बाद सेंट्रल इंडिया से क्रॉस करके और वेस्ट कोस्ट मतलब अरेबियन सी के ऊपर से क्रॉस करके ये अफ्रीका को चले जाते हैं। तो इस बार क्या किया है, देखिए पॉन्ड हेरन चल के जा रहा है। तो इस बार क्या किया गया था कि मणिपुर में जब ये आए अमूर फैल्कन्स, तो इनको टैग लगाया गया। टैग जो है एक ऐसा डिवाइस है जो बर्ड की बॉडी पर फिट कर दिया जाता है। ये एक ट्रैकर का काम करता है और फिर सैटेलाइट से ट्रैक किया जाता है कि जिस बर्ड को हमने टैग किया था वो कहाँ कहाँ गया, उसका पाथ क्या है और कितना समय उसको लगा कहाँ तक पहुंचने में। तो उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि जो अमूर फैल्कन्स को टैग किया गया था, उन्होंने करीब करीब 6,000 किलोमीटर की जो जर्नी है, कीनिया गए ये लोग, अफ्रीका में कीनिया गए हैं। तो वहां पर पहुंचने में इनको 6 दिन लगे। मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया से चल के और कीनिया पहुंचने में, जो कि डिस्टेंस करीब करीब 5-6 हजार, 5.5 या 6,000 किलोमीटर है, वो इनको टोटल 6 दिन लगे। तो आप सोच लीजिए कि एक छोटा सा अमूर फैल्कन जिसका कि 150 ग्राम टोटल वेट है, वो 6 दिन में 6,000 किलोमीटर क्रॉस कर गया, जिसमें कि समुंदर भी है। तो ये बर्ड्स के जो माइग्रेशन एबिलिटीज है उसका एक एग्जांपल है। ये वुली नेट स्टॉक टावर से नीचे आ गया है, यहाँ घास में घूम रहा है ये। तो या तो इन्होंने अंडे दिए होंगे अभी या प्लान होगा आगे। इसके अलावा एक अच्छी खबर और आई है, बर्ड्स की दुनिया से नहीं, एनिमल्स की दुनिया से। जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है हमारे देश में कूनो नेशनल पार्क में, वहां पर इंडिया बॉर्न जो पहली चीता है, उसका नाम है मुखी। और उसने अभी अपने खुद के 5 बच्चे दिए हैं, 5 कप्स जो है चीता कप्स, वो पैदा हुए हैं कूनो नेशनल पार्क में। और उनकी माँ है मुखी, जो खुद इंडिया में पैदा हुई है। यहाँ पर देखिए खेत में जोताई हो गई है, तो मोस्ट लाइकली गेहूं बोया जाएगा। और यहाँ पर लैपविंग्स तो हैं, उनके साथ में कुछ छोटी छोटी बर्ड्स भी हैं। तो ये सैंड पाइपर नहीं हो सकती, ये मोस्ट लाइकली वैगटेल्स होंगी।
जो यहाँ पर कीड़े वगैरह ढूंढ रही होंगी। ये देखिए छोटी सी जो घूम रही है, या वैगटेल्स, यहाँ पर व्हाइट वैगटेल्स और सिट्रीन वैगटेल्स ये माइग्रेट करके आती हैं। और जो व्हाइट ब्राउड वैगटेल होती है, जिसको पाइड वैगटेल भी कहते हैं, वो पूरे साल इंडिया में ही रहती है। ये दोस्तों आज सारस फैमिली फिर मिल गई है। ये देखिए एक एडल्ट है और ये एक जुवेनाइल है, और इस तरफ ये एक जुवेनाइल और ये एडल्ट है। एडल्ट जो है वो वॉच रख रहे हैं और जुवेनाइल्स वो अपना प्रीनिंग वगैरह कर रहे हैं। अब तो बड़े हो गए हैं जुवेनाइल भी, एडल्ट से थोड़ी ही कम रह गई है हाइट, लेकिन जो सर का हिस्सा है वो अभी भी येलोइश कलर का ही दिख रहा है, रेड कलर का नहीं है। अभी जब ये फुल्ली ग्रो या मैच्योर करेंगे तब इनका सर का कलर रेड होगा। आज गुड़गांव जा रही हूँ किसी काम से, तो अभी टोल प्लाजा क्रॉस करूंगी तो हो सकता है उस साइड राइट साइड में माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती हैं। सांपला के साइड में तो थी, दिखाया था आपको, और इधर अगर आई होंगी तो वही बर्ड्स इधर भी होती हैं। बार हेडेड गीज वगैरह इधर काफ़ी सारे मैंने पहले बहुत बार आपको रिकॉर्डिंग में दिखाया है। इस बार अभी तक यहाँ पर तो नहीं दिखी है, लेकिन हो सकता है कि टोल प्लाजा क्रॉस करके वहाँ पे मिले। तो यहाँ पर पर्पल हेरन एक है, और इधर जो कुछ बर्ड्स है ना, वो मोर हेन नहीं है। ये जो उड़ के आ रही है ना, ये ग्रेप भी हो सकती हैं। तो इस टाइम पे विंटर में जो है ना, लिटिल ग्रेप तो होती ही है, लेकिन ये लिटिल ग्रेप नहीं है। तो दूसरी वाली जो होती है वो ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेप आती है। तो अब ये वो है या नहीं है ये पता नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि काफी दूर है और कैमरा मैक्सिमम जूम करने के बाद भी ये इतना ही दिख पा रहा है। तो जब ये बड़े स्क्रीन पे मैं डालूंगी लैपटॉप पे, तब शायद थोड़ा समझ में आएगा क्लियरली। लेकिन ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेप तो बहुत अच्छी साइटिंग मानी जाती है। ये ग्रे फ्रैंकोलिन है दोस्तों, तीतर अब बस अंदर जाने ही वाला है। अभी इसका शॉर्ट्स भी बनाया मैंने फोन से। बिल्कुल बिजी रोड के ऊपर खाना ढूंढ रहा है, देखिए इस जगह पर। अभी मुझे एक और भी बर्ड दिखी थी जो मुझे लगा कि ब्लू थ्रोट है। साइबेरियन ब्लू थ्रोट भी माइग्रेटरी है, विंटर में दिल्ली एनसीआर में आते हैं ये। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में तो काफी बार देखा है, फोटोज भी अच्छे लिए हैं उसके, ब्लू थ्रोट मेल फीमेल दोनों के। लेकिन वो थोड़ी देर बैठी, जितनी देर में मैंने कैमरा ऑन करके फोकस किया तो वो गायब हो गई। इसी तरह एक ब्लैक रेड स्टार्ट भी मिस किया था अभी कुछ दिन पहले मैंने, लेकिन ये फ्रैंकोलिन एटलीस्ट मिस नहीं हुआ, ग्रे फ्रैंकोलिन। तो अभी एंड करती हूँ इस वीडियो को, और अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए कि आपको कैसा क्या देखना पसंद है। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।